ये है वक्त मीडिया। फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म जो आज का वातावरण है उसके बारे में, जो आज का माहौल है, जिस देश में माओ बहनों को अज्ञात उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे ना सुने मासूमों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। साथियों, इससे बेहतर समाज का चित्रण नहीं हो सकता जो आज हमारे साथ। बहुत से लोग मुझे माफ करेंगे, हो सकता मेरे विचार से सहमत रहा हूं, इससे बेहतर चित्रण नहीं हो सकता। और ये जो आखिरी लाइन उन्होंने कही है कि देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, मैं आपकी इजाजत तो थोड़ा सा हमारी लोकसभा में 131 MP शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। अगर वो चाहे तो कोई भी अत्याचार मजलूमों पे नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो कोई भी कानून जनहित के खिलाफ नहीं बन सकता, लेकिन हो रहा है, बन रहे हैं। ये है वक्त मीडिया। जिला बिजनौर के नजीबाबाद से 10 किलोमीटर दूर गांव शेरपुर अभी नागल सोती में 11 मार्च 2023 को एक ऑल इंडिया मुशायरा व कवि सम्मेलन बाउनवान जश्न महेंद्र अश्क मुनक्किद किया गया। इस मुशायरे व कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर व कन्वीनर रहे जिला बिजनौर के उभरते हुए नौजवान शायर रूबा बिजनौरी, जो उस्ताद शायर महेंद्र अश्क साहब के शागिर्द रहे। आज के हमारे इस मुशायरे कवि सम्मेलन के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब RK सिंह जी हैं, जो एक बेहतरीन अधिकारी और एक नेकदिल इंसान हैं, और वो हमारी छोटी सी दावत पर हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आते हैं। हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी इसी तरह से सरपरस्ती करते रहें, कि वो एक अदब की शम्मा को ताकि हम आगे बढ़ाते रहें। तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के इस मुशायरे की शम्मा को रोशन कर मुशायरे का आगाज़ फरमा दें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ RK सिंह जी से कि वो आए, और दिगंबर सिंह जी से भी गुजारिश कर रहा हूँ वो भी उनका साथ दें और आज के इस मुशायरे की शम्मा को रोशन करें। रहे हमारे मेहमान, कवि साहिबान, शोराए हजरात, मेरा नमस्कार। मैं इस सम्मेलन में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे श्रोतागण, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। ये मुशायरा आज हमारे बुजुर्ग श्री महेंद्र अश्क जी के सम्मान में आयोजित किया गया है। महेंद्र अश्क जी एक बड़ी विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति हैं, शायर हैं, और वे केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं। ईरान, पाकिस्तान और अन्य देशों में
आपने कलाम पेश किए और भारत का नाम रोशन किया। मुझे इस समय उनकी 2 लाइनें मैं लिख कर लाया था, मुझे जमानी याद नहीं रहता, याद आती हैं। ये डालियां पेड़ों की परेशान न हो जाएं, पंछी भी कहीं हिंदू मुसलमान न हो जाएं, इस नफरत की आग के सैलाब को रोको, बरसों से बसी बस्तियां वीरान न हो जाएं। निसंदेह अष्ट जी समाज में फैली नफरतों से चिंतित रहे। उन्होंने समाज को रोशनी दिखाई, जागरूकता की। बेशक आज समाज में बहुत सी विसंगतियां, विरोधाभास, नकारात्मकता व्याप्त है। आज हमारे कवि साहिबान और शोरा हजरात समाज में फैली विसंगतियों और उनके निराकरण के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें सीख देंगे। हमें उनसे मार्गदर्शन लेना है और उनकी बातों पे अमल करना। साथियों, मेरे छोटे भाई मोनू रूबा जी ने इस महफिल को सजाने में काफी मेहनत की। इनके कुछ स्वप्न हैं, इनके कुछ लक्ष्य हैं जिनको पूरा करने के लिए इन्होंने स्वप्न देखे हैं। बेशक इन्होंने सोते हुए नहीं देखे स्वप्न, बल्कि जो इनके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए वो ये उनको सोने ही नहीं देते। साथियों, मैंने इनसे मना किया था कि मेरा नाम मुख्य अतिथि में ना लिखिए। भाई, मैं तो यहाँ का रहने वाला, मुख्य अतिथि कैसे हो सकता हूँ? यहीं का रहने वाला अतिथि तो हमारे मेहमान है सब, जो आप तशरीफ लाए। हाँ, मोनू भाई से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि, और बल्कि मोनू से नहीं, हम सब आपसे, श्रोतागणों से, कि जो हमने स्वप्न देखे हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अपनी लगन, समर्पण, संकल्प और अभ्यास में गति देनी होगी। बिना गति बढ़ाने के हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। यहाँ पर मैं देख रहा हूं हमारे बहुत से युवा साथी, हमारे युवा मौजूद हैं। उन्होंने, बहुत सौ ने अपनी पढ़ाई समाप्त कर ली, भले 50% से ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं। वे विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बंधनों से मुक्त हो गए। आवश्यकता इस बात की है कि हमारे युवा सकारात्मक की ओर अग्रसर हो, नकारात्मकता के उन नकारात्मकता उनके जीवन में न आए। आज हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कारोबार, समाज, संस्कृति, साधन, संसाधन, सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता और निराशा। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि निराशा के पीछे उनका डर है। डर किस बात का डर? कैसा डर? और निराशा किस माहौल पे? मैं इसके लिए मैंने एक, मेरे पास पहले से लिखा हुआ था, वो लेकर आया हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं आपकी इजाजत से।
फैज अहमद फैज साहब की एक नज्म, जो आज का वातावरण है उसके बारे में, जो आज का माहौल है, जिस देश में माओ बहनों को अज्ञात उठाकर ले जाएं, जिस देश में कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी ना सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे ना सुने मासूमों की, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। साथियों, इससे बेहतर समाज का चित्रण नहीं हो सकता जो आज हमारे साथ। बहुत से लोग मुझे माफ करेंगे, हो सकता मेरे विचार से सहमत रहा हूं, इससे बेहतर चित्रण नहीं हो सकता। और ये जो आखिरी लाइन उन्होंने कही है कि देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है, मैं आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा हमारी लोकसभा में 131 MP शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। अगर वो चाहे तो कोई भी अत्याचार मजलूमों पे नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो कोई भी कानून जनहित के खिलाफ नहीं बन सकता, लेकिन हो रहा है, बन रहे हैं। हमारे महापुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन लोगों को नाम दिया था, मुझे माफ करेंगे कुछ गलत शब्द इस्तेमाल होने करने चाह रहा हूं मैं, उन्होंने नाम दिया था ऐसे लोगों को, ऐसे लीडरों को, काट के उल्लू, काट की चीज को रख दीजिए, उल्टा डालिए, सीधा डालिए, चित डालिए, पथ डालिए, वो जैसे डालोगे वैसे ही पड़ी रहेगी। माननीय कांशी राम जी ने, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, उन्होंने इनको नाम दिया था चमचे। उनकी अष्टकी, उनकी एक किताब भी है द चमचा एज, अंग्रेजी में, हिंदी में भी आ गई होगी। और हमारे जो और लीडरान हैं, उन्होंने कुछ वैसा गलत नाम दिया इनको, दलाल। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, हम सबको सोचना पड़ेगा कि जब तक काट की उल्लू को, चमचों को, दलाल को चुनते रहेंगे, ये यही हालत होनी है। हम जब MA में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा करते थे तो हमने ये पढ़ा था कि प्रजातंत्र में पब्लिक को बेस्ट कैंडिडेट चुनने का मौका मिलता है, लेकिन मैं नहीं देखता कि कोई पब्लिक बेस्ट कैंडिडेट को चुने। नहीं, ये बात। एक बात और कहना चाहूंगा मैं इस मौके पे, जब मुझे आपने इजाजत दे दी है, बिल्कुल राजनीतिक बात नहीं, एक मगर वो है, लिंक है उसका। हम क्यों नहीं समझ रहे, पब्लिक क्यों नहीं समझ रही, जो संदेश हमारे लोग दे रहे हैं, आदरणीय अष्ट जी देते हैं संदेश हमें, आदरणीय और हमारे किसान यूनियन के बहुत सीनियर पदाधिकारी बैठे, उनसे हमें संदेश मिलते हैं, हम उन संदेशों को समझने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। एक इंसान है जो पैदल चलता चला जाता है, चलता चला जाता है 3500 4000 किलोमीटर तक, और एक जगह एक पत्रकार उन्हें रोकता है कि भाई इस
इस पैदल यात्रा का मकसद क्या है? तो वो कहता है, एक वाक्य में उसका जवाब दे देता है। वो कहता है, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं। इस संदेश को पब्लिक नहीं सुन रही, समझ नहीं रही, समझ भी रही तो उसमें अमल नहीं करना चाहती। एक और आगे चलता है, फिर उससे दूर और पत्रकार पूछता है, मीडिया के लोग पूछते हैं कि साहब 15-20 वर्षों से आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ नतीजा हासिल नहीं हो रहा, जीत हासिल नहीं हो रही। बड़े सहज शब्दों में वो उत्तर देता है कि मैं ये जीत हार के लिए पैदल यात्रा नहीं कर रहा। आने वाले लोग सुनेंगे और देखेंगे कि कोई मैदान में था जो जालिमों के खिलाफ लड़ रहा था। साथियों, हमें सबको इस सबकी समस्या का समाधान जुड़ाव है। जितने लोग बैठे हैं वो जुड़ाव की जरूरत है। कैसा जुड़ाव? जो कभी आजादी के बाद हमने 25-30 साल तक देखा था, ऐसा जुड़ाव आवश्यकता है इस बात की। और कम से कम आगे के लिए आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? आप हर प्रदेश में निगाह डालिए। 2-4 का उदाहरण दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में विपक्ष में जो पार्टियां हैं, मुख्य मजबूत वोट बैंक वाली, हमारे देश में 28 प्रदेश हैं और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, 36 हुए। उत्तर प्रदेश के बाद 35 में क्या है उनका? बिहार में जो इस समय सत्ता में है, उनका बिहार को छोड़ के 35 में क्या है? बंगाल में जो इस समय सत्ता में है, उनका बंगाल को छोड़ के 35 में क्या है? तमिलनाडु में जो सत्ता में है, उनका तमिलनाडु के बाद 35 में क्या है? तो समझने की जरूरत है, हमें तो निर्णय लेने की जरूरत है। मैं तो आपके सामने कुछ बिल्कुल पॉइंट वाइज मैंने बातें बताई कि आप देखिए कि वो क्या कर सकते हैं और कौन कर सकता है। साथियों, मैंने अपने कन्वीनर महोदय से इजाजत मांग ली थी कि आज मुझे लखनऊ जाना, परसों मेरी पार्टी का कार्यक्रम है, तो मैं आपसे इजाजत लेकर आपसे माफी चाहता हूं। मेरी इच्छा नहीं कर रही वाकई में जाने के लिए, क्योंकि जहां महेंद्र हो मैं वहां से बहुत मेरी बहुत ही एक गलत बात है कि मैं जाऊं, लेकिन बस मैं आपसे इजाजत चाहता हूं और मुझे इजाजत दीजिए, अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, ये था मशहूर और मारूफ उस्ताद शायर महेंद्र सिंह अश्क साहब का जश्न और ऑल इंडिया मुशायरा। जी हाँ, और उनके शागिर्द रूबा बिजनौरी, राम कुमार रूबा बिजनौरी ने मुनक्किद किया। और मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला बिजनौर के नजीबाबाद से 18 किलोमीटर दूर गांव शेरपुर अभी नागल सोती में। उम्मीद करता हूं ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारे चैनल वक्त मीडिया पर देख पाएंगे। जी हाँ, अगर आपने वक्त मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए